एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 10वीं विज्ञान के छमाही परीक्षा के पेपर लेके आ गए हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी बच्चा अगर इस वीडियो को देख लेता है तो विज्ञान में उसके एक नंबर भी छूटने वाले नहीं है, चाहे आप किसी भी जिले के हो। क्योंकि मैं आपके संपूर्ण जिले का पेपर लेके आ चुका हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर, अगर इसको आप कर लेते हो तो आपके एक नंबर भी छूटेंगे नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ आपको सब कुछ मिलने वाला है, सारे सब्जेक्ट के पेपर मिलने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे विज्ञान की। तो विज्ञान में मैं आपको जो क्वेश्चन बताऊंगा उनको आपको याद कर लेना है। अगर एक क्वेश्चन नहीं आए तो चैनल अनसब्सक्राइब कर देना। याद रखो, एक क्वेश्चन अगर आपके पेपर में नहीं आते हैं, अनसब्सक्राइब कर देना चैनल को। जितने क्वेश्चन मैं आज बताने वाला हूं सब आपके पेपर में आएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपका आता है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि लोहे में जंग लगना एक समान उदाहरण है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका संक्षारण। दूसरा आता है एक घोल का पीएच मान 4 है तो घोल होगा, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो घोल कैसा होगा, अम्लीय होगा। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है। तो आपकी सीए यानी कैल्शियम अक्रिय गैस नहीं है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सूत्र है, फ्लोरोकार्बन का सूत्र है, तो हो जाएगा आपका CCl2F4। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। फिर आता आपका कुल्ल का अर्थ है, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इसका हो जाएगा नहर सिंचाई की स्थानीय प्रणाली। आगे बढ़ते हैं। कौन सी धातु ठंडे जल के साथ तेज अपक्रिया करती है। कौन सी धातु ठंडे जल के साथ तेज अपक्रिया करती है। इसका हो जाएगा पोटेशियम। क्या हो जाएगा आपका, पोटेशियम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रीट लाइट में प्रयुक्त परावर्तक होता है, हो जाएगा आपका अवतल। क्या हो जाएगा आपका, अवतल हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं कि विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति कहलाती है। विद्युत मोटर। ये आपके हो गए ऑब्जेक्टिव, इनको आपको बढ़िया से याद कर लेना है। फिर आपका आ जाता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला, विद्युत में तार में रंग का विरोधी आवरण होता है, इसका हो जाएगा लाल रंग का। किस रंग का होता है, तो आपके लाल रंग का होता है। दूसरा आ जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा आपका CaSO4.1/2S2O। ठीक है, ये आपको हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4.1/2S2O। तीसरा देखते हैं, सोल्डर नामक मिश्र धातु के अवयव हैं। सोल्डर नामक मिश्र धातु के अवयव हैं, तो Pb क्या हो जाएगा आपका, Pb और SN। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मच्छर एक है, मच्छर एक परजीवी क्या है, परजीवी है। आगे बढ़ जाते हैं। पचमा आता है पादपों में वृद्धि होती है। पादपों पे वृद्धि होती है तो जीवन पर्यंत। कब तक होती है, हमेशा होती रहती, तो जीवन पर्यंत, पर्यंत है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, दृष्टि दोष का निराकरण अवतल लेंस की सहायता से होता है। निकट, किसका, निकट, निकट। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि एक अश्व शक्ति बराबर वाट कितने वाट होता है। इसका उत्तर हो जाएगा आपका 746 वाट। कितना, 746 वाट होता है एक अश्व शक्ति, है ना। पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों को ले जाने वाला वाहक कहलाता है कारक। ठीक है,
ये आपकी सही जोड़ी रही, जल्दी इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है ना। सही जोड़ी रही आपकी। बाकी उत्तर मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, इसके सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि हम आपके लिए सारे सभी पेपर लेके आते हैं, फिर भी अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से आप सब्सक्राइब करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चन हैं। एक वाक्य में उत्तर हो गया। आगे बढ़ जाते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए। पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर करिए ना चैनल, पहली बार 400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर। क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन। वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउट नेट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT JEE नीट CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो अभी जाइए 8 400 400 400 पर व्हाट्सअप कीजिए और सभी सवाल के डाउट को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। सब्सक्राइब आप जरूर करिए, ठीक है ना। चैनल पहली बार आए हो अगर आप, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। नहीं, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। हाँ चलिए अब क्वेश्चन से देख लेते हैं, चलिए जल्दी इसके। आपका 6वां नंबर हो गया, 5वां नंबर। अथवा सहित करना, ठीक है ना। सबको याद कर लेना, अथवा सहित याद कर लेना आपको। 5वां 6वां, ठीक है। 6वां हो गया आपका। इसके बाद आपका 7वां आ जाता है, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां आ गया आपका, 13वां हो गया। इनको आपको करते जाना बढ़िया, ठीक है ना। इनको करते जाएगा आप। 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया। इसको कहते हैं आक्सी, है ना। आक्सी और अनाक्सीजन वही बात है ना, आक्सी अनाक्सीजन, ठीक है। ये आपका हो गया 17 18। इनको आपको बढ़िया से कर लेना, ठीक है। अच्छी तरीके से करना है आपको। पूरे क्वेश्चन है आपके, ठीक है। इस पे पूरे क्वेश्चन आपके हैं। इनको आप करिए बढ़िया तरीके, जल्दी जल्दी करिए इनको आप। आगे बढ़ते हैं। अगर आप इन क्वेश्चन को कर लेते हो ना, तो आपके नंबर भी नहीं छूटेंगे, याद रखिएगा, ठीक है ना। इन क्वेश्चनों को आप कर लीजिए एक बार भरोसा करके, बस, ठीक है। अगर आप इन क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके नंबर भी नहीं छूटने वाले हैं। इन सबको बढ़िया स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है ना, आप इनको याद कर लीजिए बढ़िया तरीके से, ताकि आपके नंबर ना छूटें। इसको भी आप कर लेना, ठीक है ना। रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए, ठीक है। क्योंकि आप सबको पता है कि हर जिले के अलग अलग क्वेश्चन पे बनने वाले हैं, उसके अनुसार हम आपके लिए बता रहे हैं ज़्यादा क्वेश्चन। इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना, भ्रम में मत आना, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे जिले इस बार हैं, तो हर जिले में अलग पेपर बनेगा। इसलिए मैं आपको इतने सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ। इसलिए टेंशन में नहीं आना कि 23 क्वेश्चन ही आते हैं। ज़्यादा इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप किसी भी जिले को आपका पूरा से पूरा कवर हो जाए। फिर आपके क्वेश्चन रहे, इनको भी आपको बढ़िया से कर लेना, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन आप एकदम अच्छे से याद कर लेने हैं, ताकि जैसे ही आए तो आपको कोई दिक्कत ना पड़े, आपसे पूरा पेपर आसानी से बन जाए, ठीक है। रेगिस्तान के मरीज का हो गया, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि क्या है, इसका निवारण करें चित्र सहित। इसको तो आपको कर ही लेना है, हर हाल में कर लेना है। ये तो 200% आएंगे ना ये वाले क्वेश्चन। ऑक्सीजन हर साल ही पूछा जाता है, तो इनको आप बढ़िया से कर लीजिए। बाद में मत करना सर फंसे नहीं थे, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप सारे क्वेश्चन करोगे तभी आपके पेपर फंसने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए लीजिए आप लोग जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हैं। इनको आपको हर हाल में कर लेना है, किसी तरह से भी करके, है ना। जैसे आपका प्रकाश संश्लेषण हो गया, अमीबा का द्विखंडन हो गया, अम्ल क्षार में अंतर हो गया,
धन पीएच मान का महत्व हो गया। ये क्वेश्चन तो आपको कर ही लेना है क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं, तो आप इनको ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। अच्छी तरीके से आप करिए। अगर आप इतने क्वेश्चन कर लेते हो तो आपके नंबर पक्के हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर आपके बाद ये आ जाता है, इनको भी आप बढ़िया से याद कर लीजिए अच्छी तरीके से। अगर आप इन्हें कर लेते हैं ना तो आपके नंबर भी छूटने वाले नहीं हैं, ठीक है। इनको कर लीजिए बढ़िया तरीके से आप, ठीक है। फिर आपके क्वेश्चन आ जाते हैं ना, इनको भी आपको बढ़िया से कर लेना है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन सब आपके इन्हें आपको कर लेना, ठीक है। तीव्र क्रिया का समीकरण लिखिए, उदासीकरण, ऑक्सीकरण क्रिया, द्विविस्थापन का एक समीकरण, इनको आपको बढ़िया तरीके से याद कर लेना है। क्योंकि इसी तरह से लेंस की क्षमता का सूत्र, दर्पण सूत्र, यही सब तो क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में। इनको आप जल्दी तैयार कर लीजिए, ठीक है। इनको आप जल्दी से बढ़िया तरीके से तैयार कर लीजिए। इन सब क्वेश्चन को आप कर लीजिए, इनको बढ़िया से आप याद कर लीजिए, इनको जल्दी जल्दी, है ना, बढ़िया तरीके से नहीं आप याद कर लीजिए। सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको कर ही लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, इनको आप याद कर लीजिएगा। फिर आपके और ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं, इनको आप कर लीजिए, ठीक है। इनको तो आप छोड़िए नहीं। आगे बढ़ते हैं। इनको आप कर लेना। सर्वाधिक क्रियाशील धातु, धातु में प्राय उष्मा विद्युत की होती हैं। सिरके में उपस्थित होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बन का समान ताप है, समान नाम, सॉरी। इनको आपको कर लेना बढ़िया तरीके से, ठीक है। जैसे आपकी द्रवस्था में पाई जाने वाली अधातु है, फिर स्टील के में लोहे के साथ तत्व मिल होता है। फिर आपका सही जोड़ी आ जाता है, आपके सामने सही जोड़ी रही आपकी, ठीक है। इनको आपको कर ही लेना है। सारे क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से याद कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल सकें। आगे बढ़ते हैं। ये आपका रहा। अगर इतना आप कर लेते हो ना तो आपके पेपर कैसे भी आए, किसी जगह पेपर हो, आपके नंबर छूटने वाले नहीं हैं, ठीक है। बाकी आपको करना है आपकी इच्छा। आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग वीडियो पसंद आए लाइक करिए, दोस्तों शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि अगर आप इतने क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना, अगर आप इतने क्वेश्चन कर लेते हो तो मेरा दावा है कि आपके एक नंबर भी पेपर में नहीं छूटने वाले हैं, गारंटी 100% की है। तो क्योंकि बहुत सारे जिले हैं इसलिए आप क्वेश्चन तो इतने कम से कम करने ही पड़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।